Hello, welcome to Gurukul. My name is Rajesh Tade, प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं और ये टॉपिक सीखने के बाद आपको इंग्लिश और भी आसान लगने लगेगी। ये टॉपिक स्पेशली 5वीं से लेके 10वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए है और जो स्टूडेंट्स की इंग्लिश कमज़ोर है उनके लिए ये वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स लर्न समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड इसेंशियल। लेट्स डू इट। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंसेस। टेंसेस में 3 टॉपिक होते हैं, एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर। मतलब देर आर 3 टेंसेस। पास्ट मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट मतलब जो अभी है, और फ्यूचर मतलब आने वाले दिन। तो इस तरह से हमें 3 कैटेगरी में बात करनी है और हर टेंस का, ये जो 3 टेंस है इसमें हर टेंस के 4 उप प्रकार होते हैं। तो पहले आज हम देखेंगे ये सिंपल जो है उनके, वो देखेंगे कि तीनों के जो सिंपल है पहला प्रकार, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, क्या अंतर है, वर्ब कौन कौन से आते हैं वो देखेंगे। लेट्स सी। देखिए, आई हैव ऑलरेडी रिटर्न ओवर हियर कि पहला प्रकार होता है सिंपल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो ऐसे 4 टाइप होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सिंपल। तीनों जो टेंस है उन तीनों टेंस के सिंपल टाइप हम देखने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला देखते हैं हम। क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 यानी कि मेन वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा ये सिंपल पास्ट, इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा यहाँ पे और ऑब्जेक्ट आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिंपल फ्यूचर में देखिए क्या है? सिंपल फ्यूचर में है सब्जेक्ट के बाद शॉल विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऐसे ये चीजें आएगी। सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंपल प्रेजेंट में V1 आएगा, सिंपल पास्ट में V2 आएगा और सिंपल फ्यूचर में V1 आएगा, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो है शॉल या फिर विल। अब देखते हैं, हम थोड़े से एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसकी व्याख्या क्या है ये इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी व्याख्या है कि सब्जेक्ट कुछ करता है, यानी कि आदत, हैबिट। सब्जेक्ट कुछ करता है मतलब वो सुबह जल्दी उठता है, तैयार होता है, ऑफिस जाता है, दोपहर को खाना खाता है, ढेर सारा काम करता है, शाम को घर पे वापस आता है। अगर किसी स्टूडेंट की दिनचर्या बतानी है तो उस हिसाब से आप बताएंगे। तो ये जो हम डेली रूटीन बताते हैं, जो भी चीज रिपीट हो रही है, दैट कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो सारी चीजें जो चीजें रिपीट हो रही है, मान लीजिए दिवाली हम साल में एक बार ही मनाते हैं लेकिन रेगुलर बेसिस पे मनाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो भी चीज रिपीट हो रही है, आदत है जो भी, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। जैसे स्मरण स्कूल में जाता है, तो दैट सेंटेंस इज देयर। ओके, और दूसरा एग्जांपल लेंगे कि प्रियांशी रोज पढ़ाई करती है, तो ये क्या है? ये सारे के सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं क्योंकि ये आदत के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कोई कुछ करता है तो यहाँ पे हम सेंटेंस लिखेंगे प्रियांशी रीड्स, वो पढ़ती है। और दूसरा सेंटेंस क्या है? स्मरण प्लेज, वो खेलता है, उसकी आदत है। सो जब भी हमें आदत के बारे में बताना है, किसी भी आदत के बारे में, किसी के भी आदत के बारे में, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद V1 यूज करेंगे। आई गो, आई स्पीक, आई थिंक, आई डू, इस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस ऐसे बनाने हैं और बोलने हैं। सिंपल पास्ट में आपको V2 का इस्तेमाल करना है। यह सेंटेंस ऐसे होगा, लेट मी जस्ट टेल यू, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सेंटेंस क्या होगा? सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद V2 लेना है
तो हम क्या लेंगे, राज वेंट, ऐसे V2 आएगा, राज वेंट कहा गया वो आगे लिखेंगे हम, राज वेंट टू ऑफिस लाइक दिस वे, राज वेंट टू पुणे लाइक दिस वे। और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद V2 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे कंटिन्यूअसली 3 चीजों का हमें इस्तेमाल करना है। देन सिंपल फ्यूचर टेंस में 4 स्टेप्स आते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होता है फ्यूचर वाला। जैसे शॉल और विल, आई और वी है तो शॉल यूज करना है, और विल सारे सब्जेक्ट के लिए चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप आई विल भी कह सकते हैं, वी विल भी कह सकते हैं, दे विल भी कह सकते हैं, ही विल भी कह सकते हैं। ओके, सो इस तरह से विल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेट मी जस्ट टेल यू, सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको क्या करना है कि कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस बनाएंगे कि ही विल ईट एन एप्पल। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है कि वो एक एप्पल खाएगा, उसके पास एक एप्पल है, तो ही विल ईट एन एप्पल। जब उसे भूख लगेगी तो वो क्या करेगा, ही विल ईट एन एप्पल, वो एप्पल खाएगा। और अगर मान लीजिए हमें कल के बारे में बताना है कि कल उसने एक एप्पल खाया, तो हम क्या कहेंगे, ही एट। क्या कहेंगे हम, ही एट, क्योंकि हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है, ही एट एन एप्पल। और मान लीजिए अगर वो रोज एक एक एप्पल खाता है, तो हम क्या कहेंगे, ही ईट्स एन एप्पल, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करना है। तो इस तरह से डिफरेंस आता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, और आप उस टेंस के हिसाब से आपने चेंजेस मुझे बताने हैं। So let's learn about it. Okay, I'll just clean this first and then we will continue with that. Okay, so here I am going to clean this. So now you tell me, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। The sentence is Radha sings a song। अब राधा की आदत है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है, मतलब वो रियाज करती है, उसे सिंगिंग अच्छा लगता है, हर वॉइस क्वालिटी इज गुड, सो दैट्स व्हाई राधा सिंग्स अ सॉन्ग। आदत है उसकी, वो सुबह दोपहर शाम जब भी उसे टाइम मिलता है तब वो क्या करती है, वो रियाज करती है, वो गाना गाती है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। अब हमें बताना है कि उसने कल गाना गाया है ना, तो सिंपल पास्ट में हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ने कुछ किया, दैट कम्स इन सिंपल पास्ट। तो हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट तो हमारे जैसे का वैसे ही रहने वाला है, राइट, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। चेंज यह होगा, सिंग का हमें सेकेंड फॉर्म यूज करना है, सिंग का हो जाएगा सैंग। राधा सैंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट भी कभी बदलने वाला नहीं है, ऑब्जेक्ट तो सेम रहने वाला है, क्योंकि बदलाव यहाँ पे होते हैं वर्ब। अगर टेंस में बदलाव होता है तो इसका मतलब किस में बदलाव होता है, वर्ब में बदलाव होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये जो चीजें होती है इनमें बदलाव होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि टेंस कौन सा है। सो यही चीज अगर हमें कल के बारे में, आने वाले कल के बारे में, या फिर अगले महीने को उसका कोई प्रोग्राम है उसके बारे में अगर बात करनी है, यानी कि फ्यूचर के बारे में बात करनी है, तो हम क्या कहेंगे कि राधा विल सिंग। क्या कहेंगे हम, राधा विल सिंग। तो पहले हम सब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे लाइक दिस वे, राधा, और यहाँ पे फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर V1 लेंगे एज पर एज आवर फॉर्मूला इज कंसर्न, राधा विल सिंग अ सॉन्ग, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमें कंटिन्यू करना है और फुल स्टॉप आएगा। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एज अ होमवर्क मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के, उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, सो आई विल राइट कपल ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, आपको उसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स दूंगा, जैसे कि आई गो टू गुरुकुल। दूसरा सेंटेंस, वी लर्न इंग्लिश। और तीसरा सेंटेंस, दे प्ले पबजी।
ओके, सो दे प्ले पबजी, वी लर्न इंग्लिश, आई गो टू गुरुकुल। ये 3 सेंटेंसेस है। दीज 3 सेंटेंसेस आर फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आपको सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में इसका सेंटेंस तैयार करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना है, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। माय नंबर इज 9834371249। ओके, और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे वीडियोस लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है और ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए हम तैयार रहते हैं।